Hello friends, welcome to you in my YouTube channel हरे कृष्णा अकेडमी फॉर इंग्लिश एजुकेशन। फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ के अंदर हम लोग इनकी बायोग्राफी को डिस्कस करेंगे। तो बायोग्राफी में सबसे पहले हम लोग बर्थ को देखेंगे 7 अप्रैल 1770। डेथ पॉइंट है इनका 23 अप्रैल 1750। कहाँ पे? तो रिडल माउंट में। बर्थ प्लेस इनका कॉकरमाउथ इन कुंबरलैंड, लेक डिस्ट्रिक्ट, नॉर्थ वेस्ट इंग्लैंड। इनको हम लेक पोएट भी कहते हैं। क्यों लेक पोएट कहते हैं? क्योंकि ये लेक डिस्ट्रिक्ट में ही इनका बर्थ प्लेस है, तो इसीलिए हम लोग इनको लेक पोएट कहते हैं। इनके फादर्स का नाम है जॉन वर्ड्सवर्थ, हु इज़ अ सॉलिसिटर। वो क्या थे? सॉलिसिटर थे। इनके स्कूल का क्या नाम है? हॉक्सशेड स्कूल। कॉलेज है इनका लैंकाशायर एंड कैम्ब्रिज। वर्ड्सवर्थ टीचर विलियम टेलर। ठीक है, उनके टीचर का क्या नाम था? विलियम टेलर। आफ्टर फिनिशिंग हिज एजुकेशनल करियर ही विजिटेड फ्रांस 2 टाइम। इन्होंने अपनी एजुकेशनल करियर को फिनिश करने के बाद फ्रांस 2 बार गए थे। कब कब गए थे? तो 1790 में और 1791 में। व्हेन फ्रेंच रिवोल्यूशन वॉज एट इट्स पीक, जब फ्रेंच रिवोल्यूशन अपने पीक पर था। वर्ड्सवर्थ लॉस्ट हिज मदर व्हेन ही वॉज 8 year old and father when he was 15 year old। वर्ड्सवर्थ ने अपने माँ को 18 year old के एज में खो दिया था और फादर को 15 year old में। आफ्टर दिस द चिल्ड्रेन लिव्ड सेपरेटली विथ रिलेटिव्स। इसके बाद जो इनके सिबलिंग्स थे वो सब अलग अलग रिलेटिव्स के साथ अलग अलग रहने लगे। दिस ही रोट 523 सॉनेट्स। उन्होंने विलियम वर्ड्सवर्थ ने कितने सॉनेट्स लिखी हैं? तो 523 सॉनेट्स लिखा है। इनकी वाइफ का क्या नाम है? इनकी वाइफ का नाम है मैरी हचिंसन। और इन्होंने इनसे शादी कब की थी? मैरिड इन 1802 में किया था। ठीक है, इनकी सिस्टर थी डोरोथी। इनकी सिस्टर का क्या नाम था? डोरोथी। फ्रेंड्स, इनकी 2 अर्ली कलेक्शंस हैं और उनके टाइटल क्या हैं? एन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। ठीक है, ये 2 इनके अर्ली कलेक्शंस हैं और इनकी जो पब्लिकेशन डेट है वो कब है? 1793 में। लिरिकल बैलेड इज़ अ बुक विच इज़ ऑफन कंसिडर्ड द स्टार्ट ऑफ द रिवाइवल ऑफ रोमांटिसिज्म। लिरिकल बैलेड को ही रोमांटिसिज्म का से स्टार्ट माना जाता है, क्योंकि जब इसकी पब्लिकेशन डेट जो है उसी समय से ही हम रोमांटिसिज्म के स्टार्ट मानते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि लिरिकल बैलेड जो है वो एक कोलैबोरेशन वर्क है। किसके साथ कोलैबोरेशन वर्ड्सवर्थ ने किया था? एस.टी. कॉलरिज के साथ किया था। और इसमें पूरे कितने बुक हैं? पोएम है 23 पोएम्स हैं। ठीक है, 23 पोएम में 4 बुक एस.टी. कॉलरिज ने लिखी है, 21 बुक किसने लिखा है? विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। ठीक है, तो इस लिरिकल बैलेड की जो पहली पोएम है वो एस.टी. कॉलरिज के द्वारा ही लिखा गया है, जिसका क्या नाम है? राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। और इसकी जो लास्ट पोएम है लिरिकल बैलेड की, लास्ट पोएम कौन सी है? टिंटन एबी, जो कि किसके द्वारा राइट किया गया है? तो विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा है। प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड ये कब आया था? तो 1800 में आया था। इसमें 4 पब्लिकेशन हुआ था। लिरिकल बैलेड के 4 एडिशन है। ठीक है, 4 संस्करण है। कौन कौन से? पहले संस्करण तो लिरिकल बैलेड है जो कि किस में था? 1798 में। दूसरा वाला 1800 में और तीसरा वाला 1802 में। चौथा वाला कब आया था? 1805 में आया था। ठीक है, और इन्होंने 5 लूसी पोएम्स लिखा है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये कौन कौन से हैं आप लोग देख लीजिए। स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैसन हैव आई नो, शी dwelt among the untrodden ways, I travelled among unknown men, 3 years she grew in sun and shower, a slumber did my spirit chill। ये 5 इनकी क्या है? लूसी पोएम्स हैं। ठीक है, आगे हम लोग फिर से देखते हैं प्रिल्यूड को। प्रिल्यूड है शी इज़ एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम इन ब्लैंक वर्स। ये एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है और इसको किस पोएटिक फॉर्म में लिखा गया है? तो ब्लैक वर्स में लिखा गया है, ब्लैंक वर्स में। ठीक है,
बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। किसके द्वारा? तो विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। इसमें किसे एड्रेस्ड किया गया है? ये एस.टी. कॉलरिज को एड्रेस्ड किया गया है। स्टार्टिंग में इसका नाम भी उन्होंने लिखा था अ पोएम टू कॉलरिज, लेकिन जब इसकी पब्लिकेशन होने लगी तो इसकी पब्लिकेशन मैरी हचिंसन ने कराया था, इनकी वाइफ, तो इनका नाम बदल करके चेंज करके द प्रिल्यूड रखा गया। ठीक है, तो प्रिल्यूड में अब कितने बुक हैं? 14 बुक हैं। और इसका जो लास्ट वाला एडिशन आया था प्रिल्यूड का, वो कब आया था? 1850 में आया था। और आपको पता है ही बिकेम पोएट लॉरेट इन 1843। ये पोएट लॉरेट भी बने थे, जैसे हमारे यहाँ के राष्ट्रीय कवि होते हैं वैसे ही इंग्लैंड के पोएट लॉरेट होते हैं, तो उनको ये उपाधि दिया गया था। कब दिया गया था? 1843 में। इनके पहले कौन थे? तो रॉबर्ट सोदे थे। ठीक है, और इनके कुछ मैंने यहाँ पे नोटेबल वर्क्स भी लिखे हैं, पर मैं आपको अलग से एक वीडियो दूंगी नोटेबल वर्क का, जो कि बहुत ही एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होगा आप सबके लिए। तो अलग से मैं इसको कल या परसों तक आपको एक अपलोड कर दूंगी, आप उसे देख लीजिएगा। यहाँ पे मैंने कुछ थोड़े से लिखे हुए हैं, इनकी तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोटेबल वर्क्स के पूरे एक लिस्ट है, एक अच्छी वीडियो बनेगी तो मैं आपको सेंड कर दूँगी। ठीक है, तो द फ्रेंच रिवोल्यूशन 1804 में, द लीज गैदरर 1802 में, टू मिल्टन 1802, ये पूरा टाइटल ही है। ठीक है, अलग से ये मत सोचिएगा कि इसका ये पब्लिकेशन है, इसका पब्लिकेशन डेट भी 1802 है, बट इसकी पूरी टाइटल यहाँ से यहाँ तक पूरी टाइटल है। इट इज़ ब्यूटियस इवनिंग काम एंड फ्री 1802, द वर्ल्ड इज़ टू मच विथ अस 1807, टू द कुकू, टू अ स्काईलार्क, लॉर्ड एमिया, माई हार्ट लिव्स अप 1802। इसका एक और भी नाम है रेम्बो। ज़्यादातर जो विलियम वर्ड्सवर्थ के पोएम हुआ करते थे उन सब की आपको टू टाइटल मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जब वर्ड्सवर्थ अपने पोएम्स को लिखा करते थे तो टाइटल पहले से सोच कर नहीं लिखते थे, वो बस लिख देते थे। जब पब्लिकेशन के लिए वो जाती थी बुक, तो उस समय उसकी ज़रूरत पड़ती थी तो वो कोई अलग से टाइटल देते थे। उसके पहले वो जो पोएम की फर्स्ट लाइन होती थी उसी पोएम की वो टाइटल होती थी। तो ये सब जो आपको दिख रहा है ये सब ज़्यादातर पोएम्स की पहली लाइन होती थी इनकी टाइटल्स। लेकिन इन जैसे रेनबो हुआ, मतलब बहुत सारे ऐसे पोएम्स हैं, मैं आपको जब अलग से नोटेबल वर्क दूँगी तो उसमें मैं डिस्कस करूँगी। और फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।